सेशंस रह गए हैं, उन्हें आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। कल के सेशन में बच्चों हम लोगों ने जो है बाबा चंद्र रामचंद्र से जुड़े हुए सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया था। एक बार जो है लास्ट में जो है अवध किसान सभा के बारे में हम फिर से रिकॉल करेंगे। देखिए बाबा रामचंद्र की हम बात कर रहे हैं, तो इन्हीं के एफर्ट्स से ही 1920 में बच्चों इन्होंने जो है अवध किसान सभा की स्थापना की थी। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछता है आपसे कि अवध किसान सभा की स्थापना किसके एफर्ट से होता है, तो बाबा रामचंद्र नाम ये याद रखिएगा आप लोग। देन नेक्स्ट सहजानंद सरस्वती, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है इंडियन हिस्ट्री में। सहजानंद सरस्वती वॉज द फाउंडर ऑफ द किसान सभा ऑफ बिहार। तो अगर पूछता है आपसे कि बिहार किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा आप लोग सहजानंद सरस्वती जी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। जस्ट वेट, फाइन। सहजानंद सरस्वती जी जो है he was a founder of the Kisan Sabha of Bihar. Then in his agricultural reform program, the main aim was the reduction of zamindari system and to bring the ownership right to the farmers. तो देखिए सहजानंद सरस्वती जी ने, जिन्होंने किसान सभा ऑफ बिहार की स्थापना की थी, इन्होंने जो है एक एग्रीकल्चर रिफॉर्म प्रोग्राम भी ये लेकर के आते हैं, और वहां पे जो मेन एम रहता है उस एग्रीकल्चर रिफॉर्म प्रोग्राम का बच्चों, तो जमींदारी प्रथा को जो है खत्म करना, और जो हमारे फार्मर्स थे, जो हमारे किसान थे, उन्हें उनकी जमीन की जो है ओनरशिप राइट दिलवाना, ये जो है मेन एम था स्वामी सहजानंद सरस्वती के एग्रीकल्चर रिफॉर्म प्रोग्राम का। तो एग्जाम में पूछा हुआ है कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म प्रोग्राम जो कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा लेकर के आया गया था, उसका मेन एम क्या था। फॉर हिज डिवोटेड सर्विसेज टू द फार्मर्स ही ऑल्सो नोन एज अ किसान प्राण। तो किसान प्राण के नाम से, किसान प्राण किसे हम कहते हैं जानते हैं, किन्हें हम किसान प्राण के नाम से जानते हैं, तो सहजानंद सरस्वती जी का नाम जो है बच्चों यहाँ पे आता है। सहजानंद सरस्वती को ही जो है, जो इन्होंने सर्विसेज जो है किसानों के लिए दी थी, जो अपनी जो सेवा इन्होंने किसानों के लिए की थी, उसी कारण जो इन्हें किसान प्राण के नाम से भी जाना जाता है। इन 1936 की हम बात करते हैं, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस was formed which was later named as the ऑल इंडिया किसान सभा। तो देखिए 1936 की हम बात करते हैं, 1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस की स्थापना की जाती है, और आगे चल करके इसी जो है ऑल इंडिया किसान कांग्रेस को जो है ऑल इंडिया किसान सभा के नाम से जानते हैं। लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती was its president, एंड ये जो ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म हुआ था, पूछा हुआ है कि इसके प्रेसिडेंट कौन रहते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी रहते हैं, और जनरल सेक्रेटरी कौन रहते हैं बच्चों इसके, तो इसके जनरल सेक्रेटरी बच्चों NG रंगा जी रहते हैं। देन ऑल इंडिया किसान सभा held its session at the same time of the Congress session in Fazpur, which was chaired by the NG Ranga. Then एका मूवमेंट, एका आंदोलन की हम बात करते हैं। एका आंदोलन का ध्यान रखिएगा, इससे ईयर पूछा हुआ है, एका आंदोलन का किस समय हुआ था, इस आंदोलन को लीड करने वाले कौन थे, और इस आंदोलन का जो है मेन कह सकते हैं सेंटर क्या था, और क्या किन कारणों की वजह से जो इस एका आंदोलन या फिर एका मूवमेंट को शुरू किया जाता है मदारी पासी के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, एका आंदोलन जो है 1921 से लेकर के 1922 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, जिसको मदारी पासी जी के द्वारा शुरू किया गया था। मदारी पासी ये जो है बैकवर्ड क्लास से जो है बिलोंग कर रहे थे। मेन सेंटर जो था इस एका आंदोलन का बच्चों हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर, तो आपको देखने को मिला ये जो चार आपको जो है डिस्ट्रिक्ट्स के नाम देखने को मिल रहे हैं, हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर, ये सभी जो बेसिकली यूपी के ही जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। Main complaints of the farmers included the increment in rent and the system of the collection of rent in produce। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो है किसानों का जो है शोषण किया जा रहा था, उनसे जो है जो रेंट लिया जा रहा था, जो भी आप कह सकते हैं, या फिर जो इन द फॉर्म जो रेंट को इंक्रीज किया गया था, और जो कलेक्शन ऑफ रेंट हो रहा था, जो भी उपज हो रही थी उससे जो रेंट को कलेक्ट किया जाता ब्रिटिशर्स के द्वारा, इन्हीं सब चीजों के खिलाफ जो है इस एका आंदोलन को मदारी पासी जी के द्वारा 1921 से 1922 के बीच में शुरू किया था। इस आंदोलन में अगर हम बात करते हैं, पीपल डिडंट रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इंसिस्टेड ऑन कलेक्टिंग द रेवेन्यू इन कैश बिकॉज ऑफ द हाई इन्फ्लेशन। तो देख सकते हैं इस आंदोलन में जो है जनता ने जो है क्या क्या की, इन्होंने कहा कि जो है हम ऐसा नहीं कहा कि हम रेंट नहीं पे करेंगे, बट क्या कहा उन्होंने कि इंसिस्टेड ऑन कलेक्टिंग द रेवेन्यू इन कैश बिकॉज ऑफ द हाई इन्फ्लेशन। इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो चुका था, इन्होंने कहा कि जो है आप अब जो है रेवेन्यू जो है कैश में कलेक्ट कीजिए। तो आप देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ देगा तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वल्लभ भाई पटेल जी की हम बात करते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, बरदोली आंदोलन हम लोगों ने पढ़ा था। बरदोली आंदोलन जब महात्मा गांधी जी एंड उनसे जुड़े जो आंदोलन थे वो हम लोगों ने पढ़ा था। तो वहां पे एक क्वेश्चन था कि बरदोली आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो बरदोली आंदोलन बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा 1928 में बरदोली में शुरू किया जाता है। तो देखिए क्या लिखा है, वल्लभ भाई पटेल लेड द पीजेंट मूवमेंट इन 1928 फ्रॉम बरदोली लेटर विच लेटर बिकेम बरदोली सत्याग्रह। और यही जो बरदोली आंदोलन जो सक्सेसफुल होता है बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और वहां बरदोली की औरतों के द्वारा जो है वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार का टाइटल दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो है सरदार की उपाधि कब दी गई थी और किन के द्वारा दी गई थी। तो बरदोली आंदोलन के समय में, जिसको 1928 में शुरू किया गया था, बरदोली की औरतों के द्वारा जो है इस आंदोलन के सक्सेस होने के कारण जो है इन्हें सरदार की उपाधि दी जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं बच्चों, उसके बाद थोड़ी देर में जो क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे अभी हमारे। इन सितंबर 1946 प्रोविंशियल किसान सभा ऑफ बंगाल स्टार्टेड तिभागा मूवमेंट। देखिए तिभागा मूवमेंट के बारे में भी पूछा हुआ कि तिभागा आंदोलन जो है कहाँ से किसके द्वारा शुरू किया गया था। प्रोविंशियल किसान सभा ऑफ बंगाल के द्वारा 1946 में तिभागा आंदोलन को शुरू किया जाता है। इस तिभागा आंदोलन में आखिर होता क्या, तिभागा यानी कि 1/3 की हम बात कर रहे हैं बच्चों, तिभागा मतलब 1/3। तो देखिए क्या लिखा, इन दिस मूवमेंट शेयर क्रॉपर्स डिमांडेड दैट द शेयर ऑफ द जमींदार टू बी रिड्यूस्ड टू 1/3 फ्रॉम द प्रेजेंट हाफ ऑफ द प्रोड्यूस। तो देखिए इस तिभागा आंदोलन के पीछे जो डिमांड थी ये थी कि अभी तक जो है जो जमींदार थे वो प्रोड्यूस का जो है 1/2 जो है ले रहे थे, बट इस तिभागा आंदोलन के द्वारा जो पीजेंट्स थे, जो शेयर क्रॉपर्स थे, वो कह रहे थे कि हम जमींदारों को सिर्फ 1/3 पार्ट देंगे, ना कि 1/2 पार्ट देंगे। The districts of the North Bengal were most affected in this by this movement। आचार्य विनोबा भावे की हम बात करते हैं। अब देखिए आचार्य विनोबा, अब यहाँ से एक चीज पूछेगा कि जो तिभागा आंदोलन शुरू किया गया था प्रोविंशियल किसान सभा और बंगाल के द्वारा, उसमें जो है कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट था सबसे ज्यादा अफेक्टेड था इस तिभागा आंदोलन से बचे। तो नॉर्थ बंगाल की हम बात करें, नॉर्थ बंगाल डिस्ट्रिक्ट वॉज मोस्ट अफेक्टेड बाय द तिभागा मूवमेंट। आचार्य विनोबा भावे की हम बात करते हैं। आचार्य विनोबा भावे विजिटेड नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना ऑन 18th of April 1951 इन रिलेशन टू द सर्वोदय कॉन्फ्रेंस। देखिए आपसे पूछेगा कि सर्वोदय के बारे में जो है कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए सर्वोदय कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करते हैं तो आचार्य विनोबा भावे जो है तेलंगाना के नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में जो है इस सर्वोदय कॉन्फ्रेंस में जो है हिस्सा लेने के लिए जाते हैं। रिलेशन विजिटेड नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना ऑन 18th of April, ध्यान रखिएगा 18th of April 1951। डिस्ट्रिक्ट वॉजन, देखिए यहाँ पे नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं। इस समय जो ये डिस्ट्रिक्ट जो है आप कह सकते हैं कम्युनिस्टों के अंडर में था। विनोबा भावे जी स्टेड एट पोचमपल्ली विलेज, रामचंद्र रेड्डी आज जमींदार ऑफ विलेज। अब देखिए ये जो है असल में विनोबा भावे जी जो वहाँ पे जो है जमीन मांगने गए थे ताकि जो है वो गरीब जो हमारे पीजेंट्स हैं उनको डोनेट किया जा सके। इस केस में जो है विनोबा भावे जी पोचमपल्ली में जो है जाकर के रहते हैं। वहां के जो जमींदार थे रामचंद्र रेड्डी, उन्होंने 100 एकड़ जमीन जो है विनोबा भावे जी को डोनेट किया ताकि वो जो है 40 हरिजन फैमिलीज को दिया जा सके, ताकि जो उनके लिए वो जो हरिजन परिवार है उनके साथ जो भी जमीन से जुड़ी प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। फ्रॉम अक्टूबर 1951 टू 1957 विनोबा भावे कंटिन्यूड भूदान मूवमेंट। देखिए ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन वेरियस टाइम की, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो भूदान का मतलब जो भू का दान करना यानी कि भूमि का दान करना। भूदान आंदोलन बच्चों विनोबा भावे जी के द्वारा ही शुरू किया जाता है। 1951 से लेकर के 1957 तक ये चलता है। और इस बीच में विनोबा भावे जी ने जो उनको जो है कितनी जमीनें दान में मिली, 50 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड जो है जमीन इनको जो है दान में मिलता है ताकि वो जो लैंडस लेबरर्स हैं उनको डोनेट किया जा सके। तो उम्मीद करते हैं ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू द भूदान मूवमेंट एंड तिभागा मूवमेंट। एंड उससे पहले बच्चों हम लोगों ने स्वामी शहजानंद सरस्वती जी के बारे में बात किया, अवध किसान सभा, देन बाबा रामचंद्र, इन सभी लोगों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशन पे। कल के क्वेश्चन सेशन में बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था। एक बार जो सरबंदी वाला हम लोग फिर से देख लेते हैं। सरबंदी का मतलब क्या होता है? सरबंदी का मतलब होता है नो टैक्स। नो टैक्स कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नो टैक्स कैंपेन इट वॉज लॉन्च्ड बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल जी 1922। तो देखिए सरबंदी का मतलब जो है नो टैक्स कैंपेन, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 1922 में शुरू किया था। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं बच्चों क्या लिखा है हमारे सामने। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स।
देखिए बच्चों, एक तरफ जो है क्वेश्चन हम देखते हैं, इन द 1930s पीजेंट मूवमेंट्स वर स्टार्टेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो देखिए क्या लिखा है, 1930 की हम बात कर रहे हैं, जब किसान आंदोलन जो है भारत के अलग अलग हिस्सों में शुरू हुआ था। द इंस्टेंस ऑफ द वेरियस लीडर्स मैच देम विद देयर रिस्पेक्टिव एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, देन खुदाई खिदमत कर। खुदाई खिदमत कर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है बच्चों। खुदाई खिदमत कर जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की हम लोग बात कर रहे थे, खान अब्दुल गफ्फार खान की हम यहाँ पे बात करते, तो यही चीज ध्यान रखिएगा। खुदाई खिदमतगर जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, जहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान जी एक्टिव थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी लिखा हुआ है। स्वामी सहजानंद सरस्वती, देखिए ये जो है बच्चों, हम लोग बिहार की बात करें, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था स्वामी सहजानंद सरस्वती से जुड़ा हुआ बिहार किसान सभा की स्थापना जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा की जाती। देन स्वामी रामानंद की हम बात करते हैं, स्वामी रामानंद बच्चों हैदराबाद से जुड़े हुए थे स्वामी रामानंद। देन नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ अब्दुल हामिद खान की हम बात करते हैं, तो ये बच्चों जो है सदर्न असम से जुड़े हुए हैं। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार हम लोग देखिए अभी जो हम लोगों ने मैच द फॉलोइंग किया है उसके अकॉर्डिंग देखिए, ए का जो है, ए का यहाँ पे 3 है हमारा, देन ए का 3, चलिए हम देखते हैं इसमें ए का 3 कहाँ लिखा हुआ है। देखिए बी वाले ऑप्शन में सीधा सीधा हमारे पास ए का 3, उसके बाद कोई और ऑप्शन आपको देखना नहीं, एक ही चीज से जो है आपका आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट हम इसका एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेते हैं। देख सकते हैं आप, यूपीपीसीएस प्री 1998 का ये क्वेश्चन है। चलिए इस एक्सप्लेनेशन की तरफ हम मूव करते हैं। बिहार किसान सभा वॉज फाउंडेड बाय स्वामी सहजानंद सरस्वती। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने कंप्लीट किया था, बिहार किसान सभा वॉज फाउंडेड बाय होम, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस की हम बात करते हैं। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस जिसकी स्थापना लखनऊ अप्रैल 1936 में होती है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट रहते हैं और एनजी रंगा जो है जनरल सेक्रेटरी रहते हैं। लेटर जो है इसी ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का नाम बदल करके बच्चों ऑल इंडिया किसान सभा हो जाता है। खुदाई खिदमतगर, थोड़ा सा हम लोगों ने अभी यहाँ पर डिस्कस किया था, खुदाई खिदमतगर जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जो है आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान जी एक्टिव थे। और वहां पे जो है एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन थी, लाल कुर्ती ऑर्गेनाइजेशन, जिससे हम देखिए लाल कुर्ती ऑर्गेनाइजेशन प्लेड एन एक्टिव रोल इन द रेड शर्ट। देखिए हाँ, रेड शर्ट, मैं नाम भूल रही थी, रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन, रेड, जस्ट वेट, रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे थे। रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस यहाँ पे जो है आपको सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट के समय में जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में बच्चों एक्टिव रोल प्ले कर रहा था अंडर द लीडरशिप ऑफ द खान अब्दुल गफ्फार खान। ये नाम ध्यान रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, खुदाई खिदमतगर, लाल कुर्ती ऑर्गेनाइजेशन और रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे एक्टिव था बच्चों? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में एक्टिव था। और आप कह सकते हैं किस उस समय जो कौन सा आंदोलन चल रहा था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे हम जो सभी ने अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्वामी रामानंद की हम बात करते हैं। स्वामी रामानंद वॉज रिलेटेड विद हैदराबाद एंड अब्दुल हामिद खान विद सदर्न असम। तो देख सकते हैं स्वामी रामानंद वॉज किससे जुड़े हुए थे? हैदराबाद से जुड़े हुए थे। और अब्दुल हामिद खान की हम बात करते हैं बच्चों, तो अब्दुल हामिद खान जो है बच्चों सदर्न असम से जुड़े हुए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या लिखा हुआ। ध्यान रखिएगा एक चीज, अभी अगला क्वेश्चन वही है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑल इंडिया किसान सभा का प्रेसिडेंट कौन रहता है और जनरल सेक्रेटरी कौन रहता है। तो ऑल इंडिया किसान सभा, एक सबसे पहले तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस जिसकी स्थापना 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती 1936 में होती है। स्वामी सहजानंद सरस्वती उसके प्रेसिडेंट रहते हैं और एनजी रंगा बच्चों उसके जनरल सेक्रेटरी रहते हैं। और यही आगे चल करके ऑल इंडिया किसान सभा के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया किसान कांग्रेस। तो अभी हम लोगों ने देखा, देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती की अगर हम बात करते तो स्वामी सहजानंद सरस्वती किस पद के लिए यहाँ पे नियुक्त हुए थे? ये बच्चों प्रेसिडेंट के पद पे थे। देन एनजी रंगा जी जो है सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी के पद पे जो है एनजी रंगा जी थे। और इस ऑल इंडिया किसान कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1936 में होती है। आप देख सकते हैं यूपीआरओ एआरओ मेंस 2016 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। देखिए क्या लिखा हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज लिंक्ड क्लोजली विद द किसान सभा मूवमेंट इन 1930। तो अभी हम लोगों ने स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में पढ़ा बच्चों।
तो देखिए 1930 की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो 1930 की अगर हम बात करेंगे तो उस समय आपको जो देखने को मिलेगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है जुड़े हुए थे किसान सभा आंदोलन से। बिहार किसान सभा की स्थापना आप लोग को पता है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा की जाती है, और यहाँ पे जो है ये इलेक्ट होते हैं एंड सॉरी ठीक है, बिहार किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। और जब हम ऑल इंडिया किसान कॉन्फ्रेंस या फिर ऑल इंडिया किसान कांग्रेस की हम बात करेंगे तो वहां पे जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को बच्चों प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया जाता है एंड एनजी रंगा जी को जनरल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया था। ये बातें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है? स्वामी सहजानंद सरस्वती वॉज रिलेटेड तो विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए क्या कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ट्राइबल मूवमेंट इन बिहार, लेबर मूवमेंट इन बिहार, देन पीसेंट मूवमेंट इन बिहार, देन कास्ट मूवमेंट इन बिहार एंड ई लिखा हुआ बच्चे नन ऑफ द अबव और मोर देन अबव। तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है किसान सभा आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो यहाँ पे आपको सोचना नहीं है पीसेंट का मतलब क्या होता है, फार्मर और किसान, जिसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, पीसेंट मूवमेंट इन बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ, एका आंदोलन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही बच्चों। तो एका आंदोलन जो अवध में शुरू होता है वो किस लिए शुरू होता है बच्चों? कह रहा है यहाँ पे क्या सरकार को जो है रेंट नहीं देने के लिए आंदोलन शुरू किया गया था, या फिर जो है जो लैंडलॉर्ड्स थे उनकी राइट को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक आंदोलन को शुरू किया गया था, या फिर जो है सत्याग्रह को खत्म करने के लिए, या फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेंट इनटू कैश, जो रेंट देना है इस एक आंदोलन के माध्यम से, क्या ये कहा जा रहा था कि अब जो है हम रेंट जो है कैश में देंगे? फटाफट आप लोग मुझे बताइए बच्चों। तो देखिए आपके सामने आंसर भी लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेंट इनटू कैश। थोड़ी देर पहले इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। यही एम लेकर के एका आंदोलन को जो है अवध में शुरू किया जाता है बाय मदारी पासी। तो हम लोगों ने पढ़ा था मदारी पासी, ये नाम मत भूलिएगा आप लोग बच्चों। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम देखते हैं क्या लिखा हुआ हमारे सामने। द ग्रास रूट लीडरशिप ऑफ द एका मूवमेंट वॉज मदारी पास, ये आप लोग को पता है, अदर लो कास्ट लीडर्स एंड मेनी स्मॉल जमींदार। तो देखिए 1921वीं शताब्दी के अंत तक जो है आपको देखने को मिलेगा कि जो पीजेंट्स थे डिसकंटेंट Peasant discontent resurfaced in the some northern district of United Province। हरदोई, आपको हरदोई में, बहराइच में, सीतापुर में, बाराबंकी में जो है सीतापुर देखिए हरदोई, बहराइच, सीतापुर, इन सभी जगह जो है आपको क्या देखने को मिला बच्चों की एक आंदोलन जो है शुरू किया गया था। जस्ट वेट, फाइन। अब देखिए कुछ इश्यूज थे जो एक आंदोलन में जो है इन्वॉल्व थे, वो कौन कौन से थे? हाई देन 50% हाइयर देन द रिकॉर्डेड रेट्स, जो रेट रिकॉर्ड लिखा गया था उससे जो 50% जो है एक्स्ट्रा ये रेट जो है चार्ज कर रहे थे। देन नेक्स्ट पॉइंट लिखा ऑपरेशन बाय ठेकेदार्स इन चार्ज ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन। देन नेक्स्ट पॉइंट लिखा था प्रैक्टिस ऑफ द शेयर रेंट्स। तो ये सभी जो है इश्यूज थे जो एका आंदोलन को शुरू करने के पीछे कारण बने थे। द मीटिंग्स ऑफ द एका और द यूनिटी मूवमेंट। अब देखिए एका मूवमेंट यानी कि एका का मतलब क्या होता है? यूनिटी। ध्यान रखिएगा, तो यूनिटी मूवमेंट, यूनिटी आंदोलन, एका आंदोलन इन्वॉल्व अ सिंबॉलिक रिलीजियस रिचुअल इन विच असेंबल्ड पीजेंट्स वोट दैट दे वुड पे ओनली द रिकॉर्डेड रेंट बट वुड पे इट ऑन टाइम। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि जो है जो रेंट डिसाइड किया गया है वो सिर्फ उतना ही पे करेंगे और वो जो है टाइम पे करेंगे। नॉट लीव व्हेन एविक्टेड, रिफ्यूज टू डू फोर्स्ड लेबर, देन नो हेल्प टू द क्रिमिनल्स। ये सभी पॉइंट्स बहुत इजी हैं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अबाइड बाय द पंचायत डिसीजंस। बाय मार्च 1922 however severe repression on the part of the authorities succeeded in bringing the एका movement to its end। तो देखिए अब मार्च 1922 में जो आपको देखने को मिलेगा कि जो सरकार के द्वारा जो है रिप्रेस किया जा रहा था, सीवियर रिप्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ अथॉरिटीज, और इन्हीं कारणों की वजह से जो है एका आंदोलन यानी कि जो यूनिटी मूवमेंट जो है शुरू किया जाता है, सॉरी इन ब्रिंगिंग द एका मूवमेंट टू इट्स एंड। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि जो है
कौन कौन से कारण बने थे कि जो इस एक आंदोलन को मदारी पासी के द्वारा शुरू किया था। मार्च 1922 आते आते जो आपको देखने को मिलेगा कि आप लोगों को पता है कि जितने भी आंदोलन शुरू किए जा रहे थे उन सभी आंदोलनों को जो है आगे चल के ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दबा दिया जा रहा था, खत्म कर दिया था। उसी में जो है आपके एक मूवमेंट भी देखने को मिलेगा जो मार्च 1922 आते आते जो है सरकार के द्वारा जो है उसको खत्म कर दिया था, दबा दिया था, आप कह सकते हैं रिप्रेस कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1921 यहाँ पे जो पीजेंट्स की प्रॉब्लम थी वो जो रीसर्फेस होने लगती है। एका मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय हुम, तो देखिए हम लोगों ने देखा मदारी पासी जी के द्वारा शुरू किया जाता है। कहाँ कहाँ पीजेंट्स ऑफ हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, बहराइच, यहाँ 4 प्लेसेस हम लोगों ने देखे थे। पीजेंट्स ऑफ हरदोई, सीतापुर, बहराइच एंड बाराबंकी, ये जो डिस्ट्रिक्ट सभी थे यूपी के थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा, तो देखिए क्या कह रहा है कि ऑल इंडिया किसान सभा के फर्स्ट सेशन को किसने प्रिसाइड किया था। स्वामी सहजानंद, बी लिखा हुआ इंदुलाल याग्निक, सी लिखा हुआ NN रंगा एंड डी लिखा हुआ बच्चों पीसी जोशी। तो यहाँ पे स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ऑल इंडिया किसान सभा को प्रिसाइड किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार हम देख लेते हैं बच्चों। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस जिसकी स्थापना 1936 में की जाती है, इसके जो प्रेसिडेंट रहते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती और जनरल सेक्रेटरी रहते हैं बच्चों NG रंगा जी। और इसी ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का नाम जो है आगे चल करके ऑल इंडिया किसान सभा के रूप में ऑल इंडिया किसान सभा हो जाता है। किसान मैनिफेस्टो वाज इशूड एंड इज स्टार्टेड अ पीरियोडिकल सेशन अंडर द इंदुलाल याग्निक। बिहार किसान सभा की स्थापना हम लोगों ने देखा स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा की जाती है। जो ऑल इंडिया किसान सभा एंड कांग्रेस, इनका जो हेल्ड देयर सेकेंड सेशन इन फैजपुर। देखिए अब ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस या फिर ऑल इंडिया किसान सभा जिसे हम कह रहे हैं, अप्रैल 1936 में जो इसकी स्थापना की जाती है और 1936 में ही जो है सेकंड सेशन जो है ऑल इंडिया किसान सभा का होता है फैजपुर में। आप लोग को पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी एक सेशन हुआ था फैजपुर 1936 में। तो देख सकते हैं ऑल इंडिया किसान सभा का और कांग्रेस का इनका जो इन दोनों का सेशन जो है फैजपुर में 1936 में होता है। कांग्रेस मैनिफेस्टो, और देखिए यही यहाँ पे जो इस फैजपुर अधिवेशन में 1936 में जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो रहता है वो एग्रेरियन पॉलिसी रहता है, यानी कि एग्रीकल्चर से जुड़ी ही पॉलिसीज के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करना था। और 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन वॉज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑल इंडिया किसान सभाज एजेंडा। नेक्स्ट मूव करते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। स्वामी सहजानंद सरस्वती published a journal named जनक्रांति, देन हुंकार, देन कृषक समाचार, देन विद्रोही एंड नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे जो स्वामी सहजानंद सरस्वती की जो द्वारा जो जर्नल पब्लिश किया गया था बच्चों, उसका नाम था हुंकार। वो जो है पटना से पब्लिश किया जाता है, हिंदी वीकली था हुंकार नाम का एक जर्नल जो कि पटना से पब्लिश किया जाता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या लिखा है हमारा यहाँ पे। बी ऑप्शन हमारा सही है। स्वामी सहजानंद सरस्वती was a sannyasi and a prominent farmers' right activist. He was also an Indian freedom fighter. He was a forceful writer and ran the हिंदी वीकली हुंकार फ्रॉम पटना। तो दो क्लियर हो गया आप लोग को। हुंकार जो है हिंदी वीकली थी जिसको पब्लिश कर रहे थे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी पटना से। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस लीडर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा। तो देखिए कह रहा कि इनमें से कौन से जो है कांग्रेस लीडर थे जिन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा की फर्स्ट मीटिंग में जो है हिस्सा लिया था बच्चों। तो यहाँ पे हम बात करें जवाहरलाल नेहरू जी की, जिस ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना अप्रैल 1936 में होती है, लखनऊ में जो इसकी पहली मीटिंग होती है, वहां पे बच्चों उस मीटिंग को एड्रेस कर रहे होते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। और ये जो ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ 1936 में फॉर्म होती है उसको प्रिसाइड उसके प्रेसिडेंट रहते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती जी और उस मीटिंग को एड्रेस कर रहे होते जवाहरलाल नेहरू जी। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। In this meeting, स्वामी सहजानंद सरस्वती was chosen as the president, हम लोगों ने देखा, and NG रंगा was the secretary of the All India किसान सभा। होप सो पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। और अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा आप लोग। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बच्चों ऑल इंडिया किसान सभा की बात कर रहे हैं। ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा
ऑल इंडिया किसान सभा या फिर ऑल इंडिया किसान कांग्रेस की स्थापना 1936 में, अप्रैल 1936 में होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम मूव करते हैं। Who was elected the first president of the All India किसान सभा at लखनऊ 1936? तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुआ था ऑल इंडिया किसान सभा का लखनऊ में जो है अप्रैल 1936 में। यहाँ पे आप लोग को सोचना है, समझना है नहीं, सीधे सीधे आप टिक करेंगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की हम बात कर रहे हैं। एनजी रंगा जी जो इसके जनरल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त हुए थे और इस सेशन को जो है एड्रेस किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम। वेयर वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया किसान महासभा फॉर्म? तो देखिए लखनऊ की ही हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा, क्या देखना या सोचना है आप लोग के सामने ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप लोग को आंसर पता होगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की हम बात करें। स्वामी सहजानंद सरस्वती वॉज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा एंड इस जनरल सेक्रेटरी वॉज एनजी रंगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। यस प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। चलिए देखते हैं क्या लिखा। स्वामी सहजानंद सरस्वती वॉज रिलेटेड टू, अब देखिए पीजेंट ऑल इंडिया किसान सभा, पीजेंट मूवमेंट कहिए या फिर जो है आप कहिए इसे बच्चों फार्मर मूवमेंट। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती वॉज रिलेटेड टू सी ऑप्शन फार्मर्स मूवमेंट इन बिहार। अगर यहाँ पे पीजेंट मूवमेंट लिखा हो तो आप पीजेंट मूवमेंट इन बिहार कहते हैं। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ही फाउंडेड प्रोविंशियल किसान सभा एंड ऑल्सो बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा। ये आप लोग को पता है। ही वॉज रिलेटेड टू द फार्मर्स मूवमेंट इन बिहार। ये सभी पॉइंट्स आप लोग को अब याद हो गए होंगे क्योंकि बिकॉज हम लोगों ने बहुत ही डीपली चीजों को पढ़ा है। और एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना भूल गई कि प्लीज आप लोग जो है पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम नोटेड डाउन करते चले एंड अलॉन्ग विद इट एक और बात आप लोग से कहनी है कि जिस भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ उन एक्सप्लेनेशंस को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बिकॉज जितनी भी कमिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे होंगे प्रीवियस वाले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में ही उनके आंसर्स होंगे। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन नंबर 19 में। ये सहजानंद सरस्वती वॉज ज्वाइंड बाई करियानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, राहुल संकृत्यान, पंचानन शर्मा। देखिए ये जो राहुल संकृत्यान लिखा हुआ, जब यूपीपीसीएस की हम बात कर रहे हैं, जब वहां पे जो है हिंदी वाला टॉपिक आप पढ़ेंगे तो वहां पे जो है शब्द शुद्धियां जो करने आता है वहां पे ये राहुल संकृत्यान वाला जो है ये नाम वहां पे मेंशन रहता है जहां पे जो है वर्तनी शुद्धि करना वहां पे आता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। देन चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। और एक और चीज आप लोगों से कहूंगी कि प्लीज साथ में जो है यहाँ पे मैं आप लोग को हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। इसका मतलब नहीं है कि आप सिर्फ एक दिन में जो है हिस्ट्री को ही पढ़ते चलेंगे, साथ में पॉलिटी, ज्योग्राफी, उनके भी एक एक टॉपिक को जो है आप अपना कवर करते हुए चलेंगे सो दैट जैसे ही आपका जब एग्जाम आए करीब आए तो उस समय तक सभी सब्जेक्ट्स जो है आप लोगों के कंप्लीट हो जाने चाहिए। एंड सीसैट को जो है आप लोग जो है मैं आप लोगों से यही राय दूंगी कि 15 मिनट 20 मिनट जो है समय निकाल करके सीसैट को भी दीजिएगा। मीन्स जो अब वहां पे हिंदी का टॉपिक है, जो इंग्लिश का टॉपिक, रीजनिंग का टॉपिक है, मैथ्स का टॉपिक है, 15 मिनट 20 मिनट जरूर समय निकाल कर दीजिएगा डेली सो दैट रीजनिंग जो है बहुत सारे बच्चों का जो है वो 33% मार्क्स लाना भी जो है डिफिकल्ट हो जाता है। जीएस में बहुत अच्छे स्कोर करते हैं और रीजनिंग सीसैट वाले पार्ट में जो है उनके नंबर कम हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए दोनों चीजों को जो है क्लियर करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप जीएस कर लेंगे तो सीसैट नहीं करेंगे तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, नहीं, दोनों चीजें जो है करना बहुत जरूरी है। चलिए हम देखते हैं 1935 की हम बात करते हैं। प्रोविंशियल किसान सभा अडॉप्टेड द एंटी जमींदारी स्लोगन। प्रोविंशियल किसान सभा, जस्ट वेट, प्रोविंशियल किसान सभा डेवलप्ड अ रिफ्ट with the Congress over Bakasht land issue because the unfavorable government resolution which was not accepted by the Sabha. Swami Sahajanand came to be addressed as a किसान प्राण। अभी हम थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइफ ऑफ किसान या फिर किसान प्राण जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती को कहा जाता है। क्योंकि जो सेवा इन्होंने किसानों के लिए अपने प्रदान की है उन्हीं कारण जो है इन्हें किसान प्राण कहा जाता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। हु वॉज कनेक्टेड विद द बिहार किसान सभा। अब यहाँ भी देखिए क्या लिखा हुआ है। स्वामी सहजानंद
लिखा हुआ आपके सामने बच्चों, कार्यानंद सरस्वती, देन राहुल संकृत्यान, देन यदुनंदन शर्मा। अभी देखिए मैंने एक चीज अभी तुरंत कहा था कि जितने भी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन दिए उन एक्सप्लेनेशंस को पढ़ते जाइएगा, बिकॉज जितने भी कमिंग क्वेश्चंस होंगे बच्चों उसके आंसर्स आपको प्रीवियस वाले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में ही मिलेंगे। अभी देखिए 19वें नंबर के क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ पे ये कुछ नाम पढ़ा था हम लोगों ने, जो फार्मर मूवमेंट बिहार में शुरू किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी जिससे जुड़े हुए थे। वहां पे जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी अकेले नहीं थे, उनको और कुछ भी लोगों ने ज्वाइन किया था, जैसे कार्यानंद शर्मा जी, यदुनंदन शर्मा, देन राहुल संकृत्या, देन पंचानन शर्मा, जामुन करजीती एटसेट्रा। तो ये नाम आपको देखने को मिला। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हो, बिहार किसान सभा से जो कौन कौन जुड़ा हुआ था, क्या स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, ये पता आप लोग को, यहाँ पे थे ये। देन क्या कार्यानंद शर्मा थे, ये भी नाम हम लोगों ने पढ़ा। राहुल संकृत्यान, ये भी नाम अभी हम लोगों ने पढ़ा। देन यदुनंदन शर्मा, ये चारों नाम जो है अभी हम लोगों ने पढ़ा। ये चारों लोग जो है बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है नोट डाउन करते चलिएगा। पीजेंट मूवमेंट इन बिहार was started under the leadership of the स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये हम लोगों ने देख लिया बच्चों। ही फाउंडेड बिहार किसान सभा इन 1929। ठीक है, he was helped by the, अब इन स्वामी सहजानंद सरस्वती की मदद कौन कौन कर रहा था, कार्यानंद शर्मा कर रहे थे, राहुल संकृत्यान, देन पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा एंड मेनी अदर कम्युनिस्ट लीडर्स टू ब्रिंग द मूवमेंट एट विलेज लेवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्या लिखा है, हु फॉर्म द प्रोविंशियल बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती बच्चों आप लोग को पता है। चलिए तिभागा आंदोलन के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। तिभागा मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1946 फ्रॉम बंगाल अंडर द लीडरशिप ऑफ, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, तिभागा आंदोलन जो 1936 में शुरू होता है, किसके लीडरशिप में शुरू होता है बच्चों, तो किसान सभा की लीडरशिप में इस तिभागा आंदोलन को शुरू किया जाता है बंगाल में। चलिए हम देखते हैं क्या लिखा हुआ तिभागा। 1/3 हम लोगों ने बात किया था। पीजेंट कह रहे थे हम सरकार को जो है 1/2 हाफ जो है नहीं देंगे रेंट। आप कह सकते हैं कि अपने हार्वेस्ट का जो हम हाफ नहीं देंगे, जो प्रोडक्शन हमारा हो रहा है उसका हाफ नहीं देंगे, हम देंगे तो सिर्फ 1/3 पार्ट देंगे। तो तिभागा मूवमेंट वॉज, और तिभागा का मतलब भी आपको पता है कि 1/3 होता। तिभागा मूवमेंट वॉज पीजेंट एजिटेशन स्टार्टेड इन बंगाल इन 1946 बाय किसान सभा। ठीक है, एट दैट टाइम शेयर क्रॉपर्स हैड कॉन्ट्रैक्टेड टू गिव हाफ ऑफ देयर हार्वेस्ट टू द लैंड। ठीक है, अब देखिए जो शेयर क्रॉपर्स थे उन्होंने कहा कि हम जो है सिर्फ अपनी प्रोडक्ट का प्रोड्यूस का जो है हाफ ही देंगे। डिमांड ऑफ तिभागा शेयरिंग बाय हाफ ना देकर के, सॉरी 1/3 की बात कर रहे थे ये। डिमांड ऑफ तिभागा मूवमेंट वॉज रिड्यूस्ड द लैंड शेयर टू 1/3। देखिए अभी तक जो है अभी तक कॉन्ट्रैक्ट में था कि जो लैंड लॉर्ड्स हैं उनको 1/2 जो है दिया जाएगा प्रोड्यूस का हार्वेस्ट का, बट तिभागा आंदोलन के तहत जो ये कहा गया कि हम सिर्फ हाफ ही 1/3 देंगे, ना कि हम हाफ देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वामी सहजानंद सरस्वती, एक चीज आपको देखने को मिल रहा है कि ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जो नाम है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप एक चीज और देखिएगा, जो भी बच्चे बीपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं वो तो जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती से जुड़ी हुई सभी पॉइंट्स को पढ़ करके जाएंगे। वेरियस क्वेश्चन लगातार कंटिन्यूसली जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती से जुड़े हुए बीपीएससी में क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। यूपीएससी एंड राजस्थान में भी जो है ये क्वेश्चन आए हुए हैं, बट मेन फोकस जो है क्योंकि जो बिहार किसान सभा से जुड़े हुए हैं तो इसलिए जो है इनसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ, स्वामी सहजानंद सरस्वती फॉर्म द ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा विद द डिमांड फॉर द नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटरवेज जस्ट बिफोर हिज डेथ। तो देखिए 4 ऑप्शन लिखा हुआ था, तो क्या लिखा हुआ चलिए हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं यहाँ पे। स्वामी सहजानंद सरस्वती फॉर्म द ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा विद द डिमांड फॉर द, देखिए इन्होंने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा की स्थापना जो है की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने, और उसका डिमांड क्या रखा था इन्होंने, नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटरवेज जस्ट बिफोर हिज डेथ। 1950 में जो है इनकी मृत्यु होती है उससे पहले ही जो है इन्होंने जो है एक ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा की स्थापना की थी, जिसके तहत वो डिमांड कर रहे थे नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड एंड द वाटरवेज। द ऑल इंडिया किसान सभा वाज फॉर्मड इन अप्रैल 1936 एट लखनऊ विद स्वामी सहजानंद एज प्रेसिडेंट। तो आप देख सकते हैं ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना अप्रैल 1936 में लखनऊ में होती है। ये आप लोग को पता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है इसके प्रेसिडेंट रहते हैं और एनजी रंगा जो जनरल सेक्रेटरी रहते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती जस्ट बिफोर हिज डेथ फोकस्ड ऑन द फ्यूचर पीजेंट मूवमेंट बाय फॉर्मिंग द ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा। तो ये चीजें आप लोग के क्लियर हो गया, और डिमांड क्या रखा था वो भी हम लोगों ने देख लिया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। हु वाज एसोसिएटेड विद किसान मूवमेंट इन बिहार। अब देखिए राजेंद्र प्रसाद,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हम बात कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती का तो नाम आपको देखने को मिल नहीं रहा है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज एसोसिएटेड विद द किसान मूवमेंट इन बिहार। ही वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आपको पता है, पॉलिटी के सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच लिस्ट 1 with the list 2 and select the correct answer using the codes given below। अब देखिए क्या लिखा हुआ, बरदोली सत्याग्रह। अब बरदोली सत्याग्रह से आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जुड़े हुए हैं, ये आप लोग को पता है। देन भारतीय किसान सभा की हम बात कर रहे हैं। देन भारतीय किसान विद्यालय की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो भारतीय किसान विद्यालय से जो है एनजी रंगा जी जुड़े हुए हैं। आफ्टर दैट बंगाल प्रजा पार्टी से जो है बच्चों फजलुल हक जुड़े हुए, बंगाल प्रजा पार्टी से जो है फजलुल हक जी जुड़े हुए हैं। एंड डी जो लिखा हुआ है बकाश्त एजुटेशन, उससे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बकाश्त एजुटेशन के बारे में देखा था, वहां से जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन आप मैच करेंगे तो हमारा जो है देख सकते हैं आपकी अभी एक बरदोली सत्याग्रह से जो है आप देख सकते हैं कि हमारा जो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, बरदोली सत्याग्रह का जो है सेकंड लिखा हुआ। देन भारतीय किसान विद्यालय का जो है एनजी रंगा, भारतीय किसान विद्यालय का बच्चों हम लोगों ने देखा एनजी रंगा। एंड बंगाल प्रजा पार्टी का जो है फजलुल हक। एंड बकाश्त एजुटेशन का जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलिए इसके मूव करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए वही पॉइंट लिखे हुए, काफी बार बार चीजों को रिपीट नहीं करेंगे हम। मूव करते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम। उसके बाद बच्चों हम लोग ट्रेड यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए क्वेश्चंस को कवर करेंगे। थोड़े से और क्वेश्चंस हमारे पास रह गए हैं। चलिए क्या लिखा था, लीडर ऑफ द बरदोली सत्याग्रह 1928 वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हम लोग को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल इंपॉर्टेंट रोल। तो बरदोली सत्याग्रह 1928 आप लोग को पता है, ये बरदोली सत्याग्रह 1928। नेक्स्ट पॉइंट, हु गेव वल्लभ भाई पटेल द टाइटल ऑफ सरदार। देखिए बरदोली सत्याग्रह के समय ही उस सत्याग्रह का आप कह सकते हैं सक्सेस होने, सत्याग्रह के सक्सेसफुल होने की वजह से वहां की बरदोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी जी के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी जाती है। चलिए एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। Kisan movement at Bardoli was successful in the leadership of Vallabhbhai Patel. On behalf of women of Bardoli, Mahatma Gandhi gave him the title of the Sardar। तो हम लोगों ने देखा बरदोली की महिलाओं की तरफ से इस आंदोलन के लिए जो है वल्लभ भाई पटेल जी को जो है सरदार की उपाधि दी जाती है, क्योंकि जो है बरदोली सत्याग्रह जो है सक्सेसफुल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, महात्मा गांधी के टाइटल ऑफ सरदार टू द वल्लभ भाई पटेल फॉर हिज ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स इन। हम लोगों ने देखा बरदोली सत्याग्रह के सक्सेसफुल होने की वजह से ही बरदोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी जी के द्वारा वल्लभ भाई पटेल जी को जो है सरदार की उपाधि दी जाती है। बरदोली 1928, ईयर याद रखिएगा 1928 की हम बात कर रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करते हैं, डिमांड ऑफ तिभागा पीजेंट मूवमेंट इन बंगाल वाज। ये आप लोग को पता है वो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट में था कि 1/2 पार्ट जो है लैंडलॉर्ड्स को जो है हार्वेस्ट का दिया जाएगा किसानों की तरफ से। बट तिभागा मूवमेंट में किसानों ने कहा कि नहीं, हम सिर्फ 1/3 पार्ट देंगे हार्वेस्ट का। तो देखते हैं ये पॉइंट किस में लिखा। देखिए क्या लिखा था, रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ द लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम 1/2 ऑफ द क्रॉप टू द 1/3। तो जो अभी हम बात कर रहे थे ये पहला ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यूपीएससी प्री 2013 का ये क्वेश्चन है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार हम फटाफट चीजों को देख लेते हैं। Just wait. Fine. The Tibhaka peasant movement was initiated in Bengal in 1946। आप लोग को पता है, by the Bengal Provincial किसान सभा। तो बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा के द्वारा जो इस तिभागा आंदोलन को 1946 में शुरू किया जाता है, टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ फ्लड कमीशन विच आस्क्ड फॉर शेयर क्रॉपर्स टू गिव 1/3 ऑफ देयर हार्वेस्ट। यही लिखा हुआ है कि जो फार्मर्स थे, जो शेयर क्रॉपर थे, उनको कहा जा रहा था कि अपने हार्वेस्ट का जो 1/3 हिस्सा लैंड ओनर को देंगे। बट इस तिभागा आंदोलन में ये कहा कि हम 1/2 हिस्सा ना दे करके 1/3 हिस्सा ही देंगे अपने प्रोड्यूस का। इन इट्स रिस्पॉन्स द बरगदारी एक्ट वॉज पास्ड विच प्रोवाइड द शेयर क्रॉपर्स पे ओनली 1/3 ऑफ देयर हार्वेस्ट टू द लैंड
land loss movement mostly affected the districts of North Bengal. Question number 31, भूदान मूवमेंट हम लोगों ने देखा, भूदान का मतलब जो है भूमि का दान, ये जो है विनोबा भावे जी के द्वारा शुरू किया जाता है, ताकि जो है वो जो जमीनी है जमींदारों से जो है जमीन प्राप्त करके ये गरीब किसानों को और जो आप कह सकते हैं होमलेस हरिजन्स थे उनको जो है लैंड प्रोवाइड किया जा सके उनके वेलफेयर के लिए। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा, हु स्टार्टेड द भूदान मूवमेंट। विनोबा भावे नाम याद रखिएगा आप लोग, जब सोशल इश्यूज आप लोग पढ़ेंगे वहां पे भी जो है भूदान मूवमेंट के बारे में शायद आप लोग को पढ़ने को मिले। विनोबा भावे वॉज वन ऑफ द ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर एंड रिफॉर्मर्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया। चलिए इतना हमें ये सारी चीजें हमें नहीं देखनी। इंडिविजुअल सत्याग्रह वाला ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल सत्याग्रह जो कि 1940 में शुरू होता है, गांधी जी के द्वारा जो है इनको चूज किया था विनोबा भावे जी को। इस इंडिविजुअल व्यक्तिगत सत्याग्रह को जो है पहले लीडर जो है विनोबा भावे जी रहते हैं और वहां पे दूसरे लीडर जो है जवाहरलाल नेहरू जी रहते हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे जो क्या लिखा है, आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस विनोबा भावे जी स्टार्टेड भूदान मूवमेंट whose main aim was to distribute land to the landless farmers. चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज एसोसिएटेड विद द आचार्य विनोबा भावे's भूदान मूवमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट। तो पोचमपल्ली की हम लोग बात करते हैं बच्चों, पोचमपल्ली। चलिए देखते तेलंगाना के पोचमपल्ली में जो है जाके ये ठहरते हैं और वहां के एक जमींदार रहते हैं रामचंद्र रेड्डी जी। उन्होंने जो है 100 एकड़ जमीन जो है इनको विनोबा भावे जी को दान में दिया ताकि जो है इस भूदान मूवमेंट को जो है सक्सेसफुल बनाया जा सके। देखिए अब ये जो है जो भूदान मूवमेंट है सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। भूदान मूवमेंट मेड इट्स बिगिनिंग इन द स्टेट ऑफ, अभी हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों, तेलंगाना की हम बात करते, पोचमपल्ली इन तेलंगाना आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश की हम बात करें, जिला अगर पूछेगा पोचमपल्ली। इन विच स्टेट वॉज द भूदान मूवमेंट फर्स्ट स्टार्टेड। तो देखिए क्या कह रहा है कि भूदान मूवमेंट जो है कहाँ पे सबसे पहले शुरू किया गया था, आंध्रा में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, उत्तर प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में जो है पोचमपल्ली में ये भूदान मूवमेंट को विनोबा भावे जी के द्वारा शुरू किया जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं, देख सकते हैं आप, यूपीपीसीएस मेंस 2013 यूपी आरओ प्री 2014 का ये क्वेश्चन है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। आचार्य विनोबा भावे ऑन 18th of April 1951 इन्होंने शुरू किया था क्या चीज, भूदान मूवमेंट फ्रॉम पोचमपल्ली इन तेलंगाना। इट वाज एन अटेम्प्ट and land reform and institutional change in agriculture. जयप्रकाश नारायण लिविंग एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइंड भूदान मूवमेंट 1953 और 1955 आते आते भूदान मूवमेंट टर्न्ड एज ग्रामदान मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन ओडिशा एंड इट वाज क्वाइट सक्सेसफुल देयर। तो देखिए हम लोग जो भी पीजेंट मूवमेंट थे उन सभी को जो है सभी उनसे जुड़े सभी जिसको कवर किया, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए थे उन सभी पॉइंट्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब चलिए हम देखें ट्रेड यूनियन एंड कम्युनिस्ट पार्टी, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए पहले तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले एक बार क्वेश्चन देख लें कि किस प्रकार से क्वेश्चन आया है, उसके बाद हम जिसको कवर करेंगे। फाइन, एक बार बस ओवरव्यू ले लिया जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। क्या पूछा हुआ, द फर्स्ट ट्रेड यूनियन वाज फाउंडेड इन इंडिया इन द ईयर 1918। तो क्या कह रहा है, पहला ट्रेड यूनियन 1918 में कब फॉर्म 1918 में किसके द्वारा फॉर्म किया गया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, जस्ट वेट। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, अप्रोक्सीमेट 16 क्वेश्चन के आसपास हमारे पास क्वेश्चन हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज सेंट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लेबरर्स बाय इंडियन गवर्नमेंट इन द वॉशिंगटन समिट ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, हु ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेड द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। चलिए 3 क्वेश्चन हम लोगों ने रिव्यू कर लिया है। अब हम फटाफट आते हैं अपने पॉइंट पे, जिस पे क्या चीज हमें पढ़ना है। थोड़ी सी चीजों को 5 मिनट का डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड नेक्स्ट सेशन में जो हम रिमेनिंग पॉइंट्स को पढ़ेंगे। चलिए क्या लिखा हो, ट्रेड यूनियन एंड कम्युनिस्ट पार्टी। मद्रास लेबर यूनियन जिसको 1918 में फॉर्म किया गया था बीपी वाडिया की लीडरशिप में। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन वेरियस टाइम रिपीट चुका है कि मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना कब की गई थी, 1918 में की गई थी। किसके नेतृत्व में, बीपी वाडिया के नेतृत्व में इस मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना 1918 में की जाती है एंड इट बिकेम द फर्स्ट मॉडर्न लेबर यूनियन। तो देखिए पहला जो है मॉडर्न लेबर यूनियन कौन सा बनता है बच्चों, मद्रास लेबर यूनियन ही बनता है, जिसकी स्थापना 1918 में पीपी वाडिया जी के द्वारा की जाती है। बकिंघम एंड कर्नाटिक क्लोथ मिल लेबर्स वर, जस्ट वेट,
Labours were part of this union. Soon, two labor union in Bombay, one at Calcutta. तो देखिए आपने देखा कि जो है इस प्रकार से जो है एक एक करके ट्रेड यूनियन की स्थापना शुरू हो जाती है। मद्रास लेबर यूनियन के बाद जो आपको देखने को मिलेगा कि बॉम्बे में जो है 2 लेबर यूनियन शुरू होता है। देन एक जो है कलकत्ता में जो है इंडिया सीमेंस एंड 4 लेबर यूनियन जो है मद्रास में स्टैब्लिश होता है। महात्मा गांधी जी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की हम बात करेंगे। जो पॉइंट महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक और चीज कि अगर हम लोअर सबऑर्डिनेट एग्जाम की बात करते तो वहां पे महात्मा गांधी जी और उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन हैं महात्मा गांधी जी पे जो है स्पेशली फोकस किया हुआ है। तो महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए जितने भी पॉइंट्स आपको कहीं भी देखने को मिल जाए उन सभी पॉइंट्स को आप जरूर कवर अप कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा। महात्मा गांधी फाउंडेड अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन इन 1918। तो क्या लिखा हुआ है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब की जाती है? ये जो है बच्चों 1918 में महात्मा गांधी जी के द्वारा की जाती है। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन इट वाज एस्टैब्लिश्ड 1918 बाय महात्मा गांधी। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय एनएम जोशी। तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी जी के द्वारा की जाती है एंड ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बच्चों एनएम जोशी जी के द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को जो है बॉम्बे में की जाती है। ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जो मोटिव है इस ये जो फॉर्मेशन जो एसोसिएशन है इनके पीछे क्या है, वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मोटिव बिहाइंड इस फॉर्मेशन वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए ये जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई, ये जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना हो रही, तो कहीं ना कहीं जो देखने को मिल रहा है कि मोटिव था इस ऑल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना के पीछे, जिसकी स्थापना एनएम जोशी जी के द्वारा की जाती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करना 1919 में। चलिए हम देखते हैं, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। फाइन, चलिए। सो इंडियन लेबरर्स डिसाइड टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एज अ लेबर यूनियंस। ठीक है, क्लियर हो गया। द मोटिव बिहाइंड दिस फॉर्मेशन वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लाला लाजपत राय। चलिए देखिए हम लोगों ने 4-5 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लिए। अभी से जुड़े हुए जो कुछ क्वेश्चंस को कवर अप कर लेते हैं, रिमेनिंग पॉइंट्स को कल वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे। द फर्स्ट ट्रेड यूनियन वाज फाउंडेड इन द ईयर 1918। तो हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों, मद्रास लेबर यूनियन की हम बात करते हैं जिसकी स्थापना बीपी वाडिया जी के द्वारा की जाती है। चलिए एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ यहाँ पे। द लेबर यूनियन फॉर्म्ड इन 1918 बाय बीपी वाडिया was the sorry, just wait for a few seconds. The labor union formed in 1918 by BP Wadia was the first modern trade union organization of India. ये आप लोग को पता चल गया है। It principally comprised textile workers of the Buckingham and Carnatic means soon after the 2 unions were formed in Bombay, एक कलकत्ता में और 4 जो है बच्चों मद्रास में। चलिए 2-3 क्वेश्चंस को और हम कवर कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ अगला क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज सेंट एज representative of laborers by Indian government in the Washington Summit of ILO in the year 1919। तो देखिए ये एनएम जोशी जी की हम बात करें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन came into existence in 1919 in the first international labor summit held at Washington। तो आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO इसकी ये जो एग्जिस्टेंस में कब आता है, 1919 में। फर्स्ट इंटरनेशनल लेबर समिट हेल्ड होता है बच्चों कहाँ पे, वॉशिंगटन यूएसए में 1919 में। और एनएम जोशी जी को जो है भेजा जाता है एज अ वर्कर्स डेलीगेट व्हाइल बीपी वाडिया वाज सेंट एज एन एडवाइजर। ठीक है, यूपीएससी जो है यहाँ पे जो है वीपी वाडिया ए को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, फाइन। यूपीपीसीएस की हम बात करें, चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे बीपी वाडिया नहीं होगा, आप सभी लोग को पता है, एनएम जोशी जी की हम बात कर रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम कवर अप कर लेते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। अब मैंने आप लोग को पहले ही कहा था कि पूछा हुआ है कि महात्मा गांधी जी ने जो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब की थी, 1918 में की थी बच्चों। ध्यान रखिएगा यहाँ पे महात्मा गांधी जी की बात करें, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी जी 1918। एक लास्ट क्वेश्चन और हम आज यहाँ पे कवर कर लेते हैं। Who among the following was the first leader to organize labor movement in India? तो देखिए नारायण मेघजी लोखंडे was a pioneer of the labor movement in India. He is remembered not only for ameliorating the working condition of textile mill hand in 19th century but also for his courageous initiatives on the caste and communal issues। तो देखिए यहाँ पे जो हम किसकी बात कर रहे हैं, एनएम लोखंडे की बात करें। एनएम लोखंडे he was the first leader to organize labor movement in India। बहुत सारे पॉइंट्स को बच्चों आज हम लोगों ने कवर कर लिया। आप लोग